तो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा चौथी विषय हिंदी पाठ 3 घंटाकरण आज ये हम पढ़ने वाले हैं। भाषण संभाषण सुनो और दोहराओ। आप लोगों को ध्यान से सुनना है। इसके बाद इस कहानी को आप अपने शब्दों में मुझे सुनाना। ठीक है बच्चों? तो चलो हम शुरू करते हैं बच्चों। नगर में यह अफवाह फैल गई कि जंगल में भूत रहता है। उसका नाम घंटाकरण है। बच्चों, सारे नगर में यह अफवाह फैल जाती है, ये बात फैल जाती है कि जंगल में भूत है। और वो जो भूत है ना, उस भूत का नाम घंटाकरण है। वह घंटा लग बजाता है। सारे नगर में अफवाह फैल जाती है, ये बात फैल जाती है कि जंगल में भूत रहता है। उसका नाम घंटाकरण है और वो जो भूत है ना, वो घंटा बजाता है। अफवाह से लोग भयभीत हुए। ये सारी अफवाह सुनकर लोग बहुत डर गए। जंगल की ओर भूलकर भी कोई ना जाता था। सब लोग बहुत डर गए थे, इसलिए जंगल में कोई भी भूलकर नहीं जाता था। जंगल से लकड़हारे लकड़ियां ना बीनते, घसियारे घास ना काटते, चरवाहे जंगल में पशुओं को ना ले जाते थे, क्योंकि सारे नगर में यह अफवाह फैल गई थी कि जंगल में भूत रहता है और उस भूत का नाम घंटाकरण है। तो सब लोग बहुत डर गए थे। इसलिए बच्चों, कोई गलती से भी जंगल में नहीं जाता था। जंगल में जो लकड़हारे होते हैं ना, लकड़ी बीनने के लिए जाते हैं, वो भी नहीं जाने लगे, वो भी बंद कर दिए। जो घास काटते थे घसियारे, वो घास काटने के लिए जंगल में जाना बंद कर दिए। और जो अपने पशुओं को जंगल में चराने के लिए ले जाते थे, वे भी वहाँ पर जाना बंद कर दिए। सबके मन में डर बैठ गया कि भूत हमें पकड़ लेगा, इसलिए सब लोग जंगल में जाना बंद कर देते हैं। सारा का सारा जंगल घंटाकरण भूत की राजधानी बन गया। वो जितना जंगल था, पूरा का पूरा जंगल घंटाकरण भूत की राजधानी बन गया। सबको लगता था यहाँ पे तो भूत है, घंटाकरण वाले भूत है, इसलिए वहां पर कोई जाता ही नहीं था। अब तो उस नगर के राजा को भी बड़ी चिंता हुई। बच्चों, उस नगर का जो राजा था ना, उसको भी बहुत चिंता होने लगी कि भाई अभी मैं क्या करूं। फिर राजा ने उसने सयानों और जादूगरों को इकट्ठा कर कहा, भाई इस भूत को इस जंगल से निकालो, वरना सारा जंगल वीरान हो जाएगा और जंगल से मंगल गायब हो जाएगा। जो बच्चों उस नगर का राजा रहता है ना, उसको भी बहुत चिंता हो जाती है भूत का। वो भी सोचता भी मैं क्या करूं। फिर राजा क्या करता है, राजा कुछ जादूगरों को इकट्ठा करता है और उन जादूगरों से कहता है कि भाई इस भूत को इस जंगल से निकाल कर फेंक दो। आप लोग कुछ भी करो, लेकिन इस जंगल से भूत को निकाल दो, नहीं तो सारा जंगल वीरान हो जाएगा। कोई वहां पे आएगा ही नहीं तो वीरान हो जाएगा ना बच्चों, और जंगल से मंगल गायब हो जाएगा। इसलिए राजा उन जादूगरों से कहता है, आप लोग कुछ भी करिए और इस भूत को यहाँ से भगा दीजिए, नहीं तो हमारा सारा जंगल वीरान हो जाएगा और यहाँ जंगल से मंगल भी गायब हो जाएगा। लोगों ने अपने अपने तरीके आरंभ किए, परंतु घंटाकरण किसी के काबू में न आया। सभी लोगों ने बच्चे अपने अपने तरीके से काम किए, लेकिन घंटाकरण किसी के काबू में न आया। तभी एक बुद्धिमान मनुष्य उधर कहीं से आ निकला।
फिर कुछ दिनों के बाद एक बुद्धिमान मनुष्य वहीं से जा रहा था। वह भूतों में विश्वास नहीं करता था। फिर कुछ दिनों के बाद एक बुद्धिमान मनुष्य कहीं से वहां पर आया, और वो जो मनुष्य था ना बुद्धिमान बच्चों, वो भूतों पर विश्वास नहीं करता था। उसको बिल्कुल यकीन नहीं था कि भूत होते हैं। उसका बिल्कुल विश्वास नहीं है भूतों पर। उसके हिसाब से भूत होते ही नहीं है। वो भूतों पे विश्वास नहीं करता था। वह अनुमान लगाने लगा कि सच्चाई क्या हो सकती है। फिर वो सोचने लगा कि ये लोग बोलते हैं भूत है भूत है, लेकिन भूत तो कुछ होता ही नहीं है। उसको तो बिल्कुल यकीन नहीं था भूत पर। फिर वो सोचने लगता है कि आखिर क्या बात है, क्या सच्चाई है इस बात की कि ये लोग बोल रहे हैं भूत है, लेकिन भूत तो होता ही नहीं है। कुछ तो है, कुछ तो सच्चाई हो सकती है, ऐसे वो मन में सोचने लगा। वह साधु का वेश बनाकर जंगल में घुसा। फिर वो जो बुद्धिमान मनुष्य है वो क्या करता है, वो साधु का वेश बना लेता है और जंगल में जाता है। वहां जाकर जो देखा तो सारा सच उसकी समझ में आ गया। जो बुद्धिमान मनुष्य था ना बच्चों, जो भूतों पर विश्वास नहीं करता था, वो क्या करता है बच्चों, वो एक साधु का वेश बना लेता है। साधु लोग कैसे होते हैं ना, वैसे ही साधु की तरह कपड़े पहनकर वैसे ही अपना वेश बना लेता है और जंगल में चला जाता है। और जब वो जंगल में जाता है ना बच्चों, तो वहाँ का सच देखकर उसकी समझ में सब आ जाता है। लौटकर उसने राजा और नगरवासियों से कहा, आप मुझे एक बोरा भुने हुए चने दो, तो मैं कल ही भूत को पकड़ लाता हूँ। जब वो वेश बनाकर, वो जो बुद्धिमान मनुष्य था, वो जो वेश बनाकर, साधु का वेश बनाकर जंगल में जाता है, तो वहाँ पर वो बच्चों कुछ देखता है। वो देखकर उसकी समझ में आ जाता है और वो वापस आता है और राजा से कहता है, राजा और सारे नगरवासियों से कहता है कि आप लोग मुझे एक बोरा, एक गोनी भुना हुआ चना दे दो, तो कल मैं भूत को पकड़ कर लाता हूँ। वो बुद्धिमान मनुष्य क्या बोलता है राजा और नगरवासियों से कि आप लोग मुझे एक बोरा मतलब एक गोनी भरकर भुना हुआ चना दे दो। हम चना खाते हैं ना भुजा हुआ, तो वो बुद्धिमान मनुष्य वही बोलता है कि आप लोग मुझे एक बोरा भुना हुआ चना दे दो, कल मैं भूत को पकड़ कर लाता हूँ। लोगों ने उसका कहा माना। राजा को और सारे लोगों को उसका बात ठीक लगा। बोले ठीक है। लोगों ने उसका कहना माना, कहा उसका मान लिया। उसने जो भी कहा लोगों ने बोला ठीक है, हम तुम्हें एक गोनी चना दे देंगे। बुद्धिमान मनुष्य चने लेकर जंगल में पहुंचा और जब लोगों ने उसको एक गोनी चना दे दिया, तो जो बुद्धिमान मनुष्य था वो क्या करता है, एक गोनी चना लेकर जंगल में चला जाता है। बुद्धिमान मनुष्य चने लेकर जंगल में पहुंचा और वो अपना चना लेकर जंगल में जाता है। उसने वह चने एक पेड़ के नीचे डाल दिए। बुद्धिमान मनुष्य क्या करता है, वो एक गोनी चना लेता है और जंगल में चला जाता है। जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे वो चना डाल देता है। उसने देखा कि पेड़ के कई बंदर नीचे उतरे और चने खाने लगे। फिर वो बुद्धिमान मनुष्य क्या देखता है कि पेड़ से बहुत सारे बंदर नीचे उतरते हैं और वो चने खाने लगते हैं। उनमें से एक बंदर के हाथ में घंटा था। जब वो चना डाल देता है तो बहुत सारे बंदर आते हैं और वो चना खाने लगते हैं। बच्चों, बंदर को चना, केला ये सब बहुत अच्छा लगता है। तो चना देखते हैं बच्चे, बंदर लोग, तो वो खाने के लिए आ जाते हैं। तो उनमें से जो बंदर लोग चने खाने आए थे ना बच्चों, उसमें से एक बंदर के हाथ में घंटा था। उस बंदर ने घंटा फेंक दिया और चना खाने लगा। जो बहुत सारे बंदर चना खाने आए थे ना बच्चों,
उनमें से एक बंदर के हाथ में घंटा था। घंटा मतलब जो हम मंदिर में घंटी बजाते हैं ना बच्चों, वो घंटा वो था। तो वो बंदर क्या करता है, घंटे को फेंक देता है और चना खाने लगता है। बुद्धिमान आदमी ने घंटा उठाकर नगर की राह ली। फिर जो बुद्धिमान आदमी रहता है वो क्या करता है, जैसे ही बंदर ने घंटा फेंक देता है और चना खाने लगता है तो वो बुद्धिमान आदमी घंटा को उठा लेता है और नगर की तरफ चल देता है। दरबार में पहुंचने पर बुद्धिमान मनुष्य ने राजा से कहा। जब वो बुद्धिमान मनुष्य दरबार में पहुंचता है तो वो राजा से कहता है, महाराज, यह घंटा बंदरों के हाथ पड़ गया था। जो बुद्धिमान मनुष्य है वो राजा के पास जाता है और राजा से कहता है कि महाराज, ये जो घंटा है ना, ये बंदरों के हाथ में पड़ गया था, बंदरों के हाथ में आ गया था। जब उनकी मौज होती वे घंटा बजाते। बुद्धिमान मनुष्य महाराज से बताता है कि ये जो घंटा है ना, ये बंदरों को कहीं से मिल गया था। जब उनकी मौज होती मतलब जब वो खुश हो जाते थे तो वो घंटा बजाते थे। इस तरह जंगल में भूत होने की अफवाह फैल गई थी और इस तरह जंगल में भूत होने की अफवाह फैल गई थी। सारे जंगल और राजसभा में उस विद्वान को बड़ा आदर मिला। सारे नगर के लोग और उस राजसभा में वो जो विद्वान मनुष्य था उसको सब लोग बहुत आदर के साथ उसका सम्मान किए। उस बुद्धिमान ने लोगों को सच्चाई परखे बिना किसी बात पर विश्वास ना करने की अमूल्य सलाह दी। उस विद्वान आदमी ने लोगों को क्या सलाह दी थी कि बिना सच्चाई परखे आप लोग किसी भी बात पर विश्वास मत करो। बुद्धिमान मनुष्य ने लोगों से कहा कि बिना सच्चाई परखे किसी भी बात पर विश्वास ना करो, मत करो। ये अमूल्य सलाह उस बुद्धिमान मनुष्य ने लोगों को दिया। तो बच्चों, हमें भी इस पाठ से एक सीख मिलती है कि जब तक हमें कोई बात अच्छे से मालूम ना हो, हमें ऐसे अफवाह पर यकीन नहीं करना चाहिए। भूत वूत कुछ नहीं होता है बच्चों, ये बस हमारे मन का एक भ्रम है। तो बच्चों, ये पाठ आपको कैसे लगा? बहुत अच्छा है। ये पाठ आप लोग अपने मम्मी पापा, बड़े भैया दीदी को पढ़कर सुनाइए। इस पाठ से हमें सीख मिलती है बच्चों कि बिना सच्चाई को जाने हमें किसी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए। ये देखो बच्चों, जब बुद्धिमान मनुष्य चना डाल देता है तो सारे बंदर चना खाने लगते हैं और घंटे को देखो इधर फेंक दिया है ना। फिर बुद्धिमान मनुष्य घंटा ले लेता है और वो चला जाता है और सब लोग बोल रहे थे कि भूत है, भूत है। भूत वूत कुछ नहीं था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारी ये पाठशाला समाप्त होती है। चलो बच्चों, अब हम इसके स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय, कोई एक साहस कथा सुनाओ। तो बच्चों, आप लोग बहुत सारी कहानियां हैं, आप पढ़ो और उसे सुनाओ। दूसरा, उत्तर दो। क, अफवाह का क्या परिणाम हुआ? अफवाह का क्या परिणाम हुआ था बच्चों? ये देखो कहाँ गया। अफवाह से लोग भयभीत हो गए थे। क्या परिणाम हुआ? अफवाह से लोग भयभीत हो गए। अफवाह का क्या परिणाम हुआ? अफवाह का परिणाम हुआ कि लोग भयभीत हो गए, डर गए। ख, बुद्धिमान मनुष्य किसमें विश्वास नहीं करता था? बच्चों, जो बुद्धिमान मनुष्य था ना, वो किसमें विश्वास नहीं करता था? वो भूतों में विश्वास नहीं करता था। तो हम उत्तर लिखेंगे बुद्धिमान मनुष्य किसमें की जगह पे लिख देंगे? भूतों पर फिर विश्वास नहीं करता था। सिर्फ आप लोगों को ये किस में लिखा है ना, इसके जगह पे लिखना है भूतों पर और पूरा प्रश्न में से देखकर उतार देना है। बुद्धिमान मनुष्य भूतों पर
विश्वास नहीं करता था। ठीक है बच्चों। ग, साधु का वेश बनाकर जंगल में कौन घुसा? तो इसका उत्तर है बच्चों, साधु का वेश बनाकर जंगल में बुद्धिमान मनुष्य घुसा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बुद्धिमान मनुष्य साधु का वेश बनाकर जंगल में घुसा। ठीक है, आप दोनों प्रकार से उत्तर लिख सकते हो। साधु का वेश बनाकर जंगल में कौन घुसा? साधु का वेश बनाकर जंगल में कौन की जगह पे? बुद्धिमान मनुष्य घुसा। ठीक है, आगे घ, बंदर घंटा कब बजाते थे? वो जो बंदर थे वो घंटा कब बजाते थे? जब बंदर की मौज होती थी तो वे घंटा बजाते थे। बंदर घंटा कब बजाते थे? जब बंदर की मौज होती थी तो वे घंटा बजाते थे। बुद्धिमान मनुष्य ने लोगों को कौन सी सलाह दी? बताओ कौन सी सलाह दी? ये देखो, बुद्धिमान मनुष्य ने लोगों को सच्चाई परखे बिना किसी भी बात पर विश्वास ना करने की अमूल सलाह दी। इसका उत्तर ये है बच्चों। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख कर लिखिए। तो बच्चों ये सारे प्रश्न के उत्तर आपको लिखना है। समय का महत्व पर निबंध पढ़ो। बच्चों समय का बहुत महत्व होता है। हमें अपने सारे काम में बच्चों समय पर ही करने चाहिए। अगर हमने समय पे काम नहीं किए तो हमारे साथ आगे हमारा काम और बढ़ जाता है और जिसे हम पूरा नहीं कर पाते हैं। जैसे आज आपको टीचर ने कुछ होमवर्क दिया तो आप सोचोगे चलो ये होमवर्क मैं कल कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन बच्चों कल टीचर आपको दूसरा होमवर्क भी तो देने वाली है ना, तो आप दो दो होमवर्क एक साथ कैसे करोगे? इससे आपके ऊपर बोझा बढ़ जाएगा। इसलिए बच्चों हमें कोई भी काम अपने समय पर कर लेना चाहिए। रोज टीचर हमें जो पढ़ाती है वो हमें रोज पढ़ना चाहिए। अगर हम कल पर टाल देंगे तो कल का काम परसों पर ऐसे करेंगे तो काम हमारा होगा ही नहीं। इसलिए बच्चों समय के महत्व को समझो और उसी के हिसाब से काम करो। आप इंटरनेट पे जाकर समय के महत्व पर निबंध देखो और उसे लिखो। चौथा, जोड़ी मिलाकर पूरा वाक्य लिखो। बच्चों हमें जोड़ी मिलाना है और फिर पूरा वाक्य फिर से लिखना है। ठीक है। उस नगर के राजा को, उस नगर के राजा को, इसमें से कौन सा आएगा? ये बड़ी चिंता हुई, तो हम इसकी जोड़ी मिला देंगे। उस नगर के राजा को बड़ी चिंता हुई। पहले आप ऐसे जोड़ी मिलाओगे बच्चों और उसके बाद पूरा वाक्य लिखोगे। उस नगर के राजा को बड़ी चिंता हुई। 6, जब उनकी मौज होती, जब उनकी मौज होती थी तो वो घंटा बजाते थे, तो हम इसकी जोड़ी ऐसे मिला देंगे। जब उनकी मौज होती वे घंटा बजाते। ऐसे जोड़ी मिलाने के बाद आपको वाक्य पूरा लिखना है बच्चों। ठीक है। तभी एक बुद्धिमान मनुष्य उधर कहीं से आ निकला। हमने तभी एक बुद्धिमान मनुष्य की जोड़ी उधर कहीं से आ निकला इसके साथ मिला दिया है। फिर आपको वाक्य भी लिखना है। उस विद्वान को क्या बताओ? बड़ा आदर मिला। आदर क्यों मिला था? क्योंकि उसने भूत को पकड़ लिया था। भूत नाम का कोई चीज ही नहीं था, वो तो बंदर घंटा बजाते थे अपने मजे के लिए, तो लोग उसको भूत समझ लिए। जब उस बुद्धिमान आदमी ने सभी लोगों को ये बात बताई तो सभी लोग ने उस बुद्धिमान आदमी का बड़ा आदर किया। जंगल में मंगल गायब हो गया। जंगल से क्या गायब हो गया? मंगल। घंटाकरण के कारण, है ना?
तो बच्चों यहाँ पर मैंने जोड़ियाँ मिला दिया है, वैसे आप भी मिलाइए। पांचवा, चित्र देखकर अंधविश्वासों को पहचानो और उन पर कभी विश्वास मत करो। बच्चों ये जो चित्र है ना, ये अंधविश्वास के हैं, हमें इस पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए। जैसे ये पहला चित्र है, ये बच्चा घर से निकल रहा है और रास्ते से बिल्ली जा रही है। तो लोग कहते हैं ना कि अगर बिल्ली रास्ता काटे तो हमें आगे नहीं जाना चाहिए। बच्चों ये सब अंधविश्वास है, इस पर यकीन मत करो। बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। दूसरा, अगर किसी को सांप काट लेता है तो लोग क्या करते हैं, झाड़ फूक करते हैं। नहीं, ये गलत है बच्चों, ये अंधविश्वास है। अगर सांप काटे तो झाड़ फूक नहीं करना चाहिए, किसी बाबा को नहीं बुलाना चाहिए, बल्कि हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, है ना। देखो ये भी अंधविश्वास है, सांप के काटने पर झाड़ फूक नहीं करना चाहिए, बल्कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये चित्र देखो, कोई व्यक्ति घर से जा रहा है और एक दूसरा व्यक्ति को छींक आ गई है। बच्चों हमें सर्दी बुखार कभी भी हो सकता है तो हम छींक सकते हैं, लेकिन लोग कहते हैं अगर कोई छींके तो बाहर मत जाओ, कुछ अच्छा नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, ठीक है। ये देखो, कुछ लोग कहते हैं कि जब हम घर से बाहर जाए तो आईने में अपना मुंह देखकर जाए ताकि हमारा कार्य सफल हो। बच्चों ये एक अंधविश्वास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये देखो, ये व्यक्ति लोग कहीं बाहर जा रहे हैं और ये महिला पीछे से आवाज दे रही है, तो लोग कहते हैं जब हम घर से बाहर जाए तो पीछे से आवाज मत दो, काम खराब हो जाता है। बच्चों ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये हमारा अंधविश्वास है कि हम अगर जाए और पीछे से कोई आवाज़ दे तो हमारा काम खराब होता है, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। ये सब अंधविश्वास है, इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये देखो, बहुत लोग बच्चों घर में ये गुड़िया, नींबू, मिर्ची बांधते हैं और सोचते हैं कि घर को नज़र नहीं लगेगी। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, ये सब एक अंधविश्वास है, ठीक है। अब आपको एक छोटा सा काम करना है। छठा, छोटे से बड़े आकार के आधार पर इनका क्रम बताओ। देखो, विश्व, गांव, राज्य, तहसील, देश, जिला, इसमें आपको जो पहले छोटा है पहले वो लिखने का, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, इस क्रम पर आपको लिखना है। ये आपका गृह कार्य है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर हमारी पाठशाला समाप्त होती है। अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। पर आप मेरी पाठशाला रोज देखते हो लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बच्चों सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके बच्चों, बाय।